हेलो बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, इसके पहले वीडियो में हमने यहाँ पे पढ़ा था दशमलव संख्याओं का जोड़ना घटाना, लेकिन यहाँ पे कुछ प्रश्न है या कुछ सवाल है वो छूट गए थे। उसको हम अभी फिर से देख लेते हैं। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सा सवाल है जो छूट गया था। यहाँ पे ये उदाहरण तो हमने देख लिया है, ये पहला और दूसरा सवाल भी हमने यहाँ पे हल किया हुआ है। मैं यहाँ पे एक बार फिर से सवाल नंबर दूसरा यहाँ पे फिर से मैं हल करके बता रहा हूँ। इसमें भी कुछ त्रुटि था, यह भी छूट गया था। तो सवाल नंबर दूसरा मैं आपको पुनः हल करके बता देता हूँ। तो सवाल नंबर दूसरा में क्या है, दशमलव संख्याओं का जोड़ है। और यहाँ पे हम सवाल नंबर दूसरा को जोड़ कर देखते हैं। यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा हुआ है। आपके बुक में थोड़ा थोड़ा कहीं पे मिस प्रिंट हुआ है, जहाँ पे प्लस लगाना है वहाँ माइनस कर दिया है, माइनस लगाना है वहाँ पे प्लस कर दिया गया है। तो इस बात को थोड़ा से आप ध्यान देंगे। यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, जोड़ना है, यहाँ पे जोड़ना भी लिखा है और प्लस भी लगा हुआ है, यहाँ पे बराबर है। तो यहाँ से हम देखेंगे सबसे लास्ट दशमलव के दूसरा स्थान है जिसको हम शतांश बोलते हैं। पहले स्थान को दशांश, दूसरे को शतांश। तो 5 ऊपर में 5 शतांश है, नीचे में 5 शतांश है। 5 और 5 10 होगा। 10 में से हम लिखेंगे शून्य को, एक यहाँ पे आ जाएगा हासिल, और एक हासिल, और नीचे में 2 दशांश, तो 1 3 हो जाएगा। नीचे में 3 और है, ये हो जाएगा 6 दशांश। इसके बाद दशमलव है तो हम दशमलव लगाएंगे। इसके बाद है 1 इकाई और 2 इकाई, ये हो जाएगा 3 इकाई। और यहाँ पे 4 दहाई और 1 दहाई 5 दहाई, तो ये हो जाएंगे 53.60 इसका आंसर। ठीक है, और पहला को हमने पहले ही देख लिया है। अब यहाँ पे देखिए तीसरा और चौथा सवाल, यह भी हमने जोड़ के देख लिया है। उसमें दूसरा छूट गया था, इसलिए मैंने दोबारा से उसको हल करके ले लिया है। और यहाँ पे तीसरा चौथा का सवाल हल हो गया है। इसके बाद कुछ और सवाल है, जिसमें 6 सवाल है, जिसमें से पहला, तीसरा और पाँचवा यहाँ पे हल किया हुआ है, और दूसरा, चौथा और छठवां यहाँ पे ये सभी जोड़ना के सवाल है। ठीक है, दशमलव संख्याओं को जोड़ने के लिए है। इसके बाद में घटाना शुरू होता है, और यहाँ पे ध्यान देना, घटाने के लिए एक उदाहरण था, इसको हमने हल करके देखा था। इसके बाद में और भी घटाने के सवाल हैं, लेकिन इसमें क्या हुआ है देखिए, यहाँ पे सिंबल को चेंज कर दिया है, मिस प्रिंट यहाँ पे तो ठीक लगाया है, माइनस का है, लेकिन इस सिंबल में चेंज कर दिया गया है, यहाँ पे भी चेंज कर दिया गया है। तो ये माइनस का रहेगा चिन्ह, यहाँ पे ऋण का रहेगा, इसको आपको ध्यान देना है। अगर प्लस में आया है तो जोड़ भी सकते हैं ना। तो अगर इसको हम जोड़ेंगे, मान लीजिए मैं यहाँ पे फिर से हल कर देता हूँ। सवाल नंबर दूसरे को 76.5 और नीचे है 45.6। अगर हमको इसको जोड़ना है तो 5 और 6 11 होगा। 11 में से एक दशांश और एक दशांश हासिल के रूप में आएगा। 6 1 7, 7 और 5 12, 12 का 2 हासिल, यहाँ पे 1 आएगा। 7 और 1 8, 8 और 4 12। इस तरह से अगर हम जोड़ना करेंगे तो इस तरह से आएगा। अगर हम घटाना करेंगे तो सवाल पहले से हल किया हुआ है घटाना, और यहाँ पे भी मैंने अलग से इसको हल कर दिया है, घटाना घटा के बता दिया है। इसके बाद में आप देखेंगे घटाना, यहाँ पे मैंने हल कर दिया। अगर इसको जोड़ना है, यहाँ पे देखिए प्लस चिन्ह लगा हुआ है धन का। अगर जोड़ना पड़ा तो 4 और 3 यहाँ पे 7 होगा, और 7 और 6 13। 13 के यहाँ पे 3 लिखेंगे, यहाँ दशमलव लगाएंगे। 13 का 3 हासिल, 1 आएगा, इकाई पर आएगा। ठीक है, तो 5 और 1 6 हो जाएगा, 6 3 यहाँ पे 9 हो जाएगा, और यहाँ 4 और 2 6 होगा, 3 का 3। ठीक है, अगर जोड़ना हुआ तो इस प्रकार से आंसर आएगा 369.37 आंसर आएगा। ठीक है, इसके चिन्ह के अनुसार अगर देखें तो, लेकिन एक्चुअल में ये घटाने का प्रश्न है तो हमको घटाना था, तो यहाँ पे हमने घटाना करके भी देखा है। इसको आप समझेंगे। ये फिलहाल जोड़ना के लिए जो हल किया है उसको मैं यहाँ पे मिटा दे रहा हूँ, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि एक ही सवाल के डबल डबल सॉल्यूशन कैसे निकला है ना। तो यहाँ पे जोड़ना वाले को मैं फिलहाल गायब कर देता हूँ। ठीक है, ये है इस तरह से हल किया हुआ इसका। अब इसके नीचे और भी कुछ सवाल थे, ये छूट गया है वीडियो में। ठीक है, तो आप देखेंगे इसमें सिंबल एकदम करेक्ट लगा है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस, लेकिन छूट गया है। तो मैं यहाँ पे फिर से इसको पूरा आपको बता देता हूँ। चलिए, तो यहाँ पे
सवाल नंबर 4 को देखेंगे। माइनस करना है, घटाने का चिन्ह लगा हुआ है, पहले से घटाना है हमको। तो देखिए यहाँ पे 5 शतांश में से 5 शतांश घटाएंगे, यहाँ पे कुछ बचेगा नहीं, 0 बचेगा। 4 में से 4 घटाएंगे, 0 बचेगा। यहाँ पे दशमलव लगाएंगे और यहाँ पे 8 में से 9 कम नहीं होगा, तो 8 दहाई में से इकाई में चिल्हर करके लाएंगे तो हमको 10 इकाई मिलेगा। 10 और 8 18 इकाई हो गए। 18 में से अगर 9 कम करना है तो हमारे पास बचेगा 9। ठीक है, अभी 8 जो दिख रहा है 8 दहाई नहीं रहा, 7 दहाई रहा, क्योंकि 1 दहाई का चिल्लर हो गया है। तो 7 में से हम 9 कम नहीं कर सकते, यहाँ से हम लेकर आएंगे चिल्हर, सैकड़े में से 100 का चिल्हर करेंगे तो 10 का 10 नोट मिलेगा, अर्थात 10 दहाई मिलेगा। 10 और 7 17 हो जाएगा। 17 में से 9 कम करेंगे तो यहाँ पे बचेगा हमारा 8, और यहाँ पे देखिए जो 7 दिख रहा है सैकड़े में, 1 सैकड़े का चिल्लर हो गया तो बचा 6। 6 में से हमको 4 कम करना है तो बचेगा 2। 289.00 इसका आंसर होगा। अब सवाल नंबर 5 पर चलते हैं। सवाल नंबर 5 में हमारे पास है 62.123 51.00। ये लिखने में देखिए यहाँ पे लिखना एकदम बिल्कुल सही, दशमलव के नीचे एकदम सीधे सीधे में दशमलव लिखा हुआ है, और यहाँ पे 3 के नीचे इसलिए कुछ नहीं आया क्योंकि इसमें दशांश और शतांश बस है। यहाँ पे दशांश है, शतांश है, हजारांश है, हजारवां हिस्सा तक है यहाँ पे, इसलिए एक नीचे वाले में एक जो स्थान है खाली छूटा हुआ है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ऐसे नहीं करते हैं जैसे कि जनरली हम जब जोड़ना घटाना करते हैं तो मान लो 511 है और नीचे 213 है, तो हम इकाई को इकाई से मिला कर लिखते हैं। ये पूर्ण संख्या में, प्राकृतिक संख्या में पूरा हम इस तरह से लिखते हैं, लेकिन दशमलव में ऐसा नहीं करना। दशमलव के बाद अगर एक ही संख्या है तो एक ही तक लिखेंगे, बाकी 2 खाली रह जाएगा, इस तरह से लिखना है। ठीक है, तो लिखना भी एक दशमलव वाली संख्या में लिखने के लिए भी एक सही तरीका होना चाहिए, तभी आपका सवाल सही तरीके से हल होगा। तो सवाल नंबर 5 को हम देख लेते हैं, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो देखिए 3 यहाँ पे हजारवां हिस्सा 3 नीचे में नहीं है, तो हम 3 का 3 यहाँ पे उतार लेंगे। 2 में से 0 तो कुछ घटेगा नहीं है ना, 2 का 2 हम उतार लेंगे। 1 में से 0 घटाएंगे तो हमको 1 ही मिलेगा। उसके बाद दशमलव है तो दशमलव। 2 में से 1 घटाएंगे बच जाएगा 1। 6 में से 5 घटाएंगे बच जाएगा 1। ये हो जाएगा 11.123 आंसर। ठीक है, इसके बाद सवाल नंबर 6 पर चल जाते हैं, और 6 है हमारा सवाल है 216.06 में से हमको घटाना है 132.23 है ना। अब इस 132.23 हमको कम करना है 216 में से। तो यहाँ पे देखें आप 6 शतांश में से 3 कम करने हैं तो हमको मिलेगा 3। अब 0 में से 2 कम करना है तो ये तो होगा नहीं है ना, तो हम इकाई में से यहाँ पे चिल्हर करेंगे तो हमको एक इकाई के अंदर मिलता है 10 दशांश। अब 10 में से 2 कम करना है तो हमको मिल जाएगा 8, और यहाँ पे दशमलव लगाएंगे। और यहाँ पे जो 6 इकाई है, 1 का चिल्हर हुआ तो 5 बचा। 5 में से 2 हम कम करेंगे, यहाँ पे बचेगा 3, और 1 में से 3 कम होगा नहीं तो यहाँ से चिल्हर लेंगे तो ये हो जाएगा 11। ठीक है, 1 सैकड़े का चिल्हर होगा तो 10 दहाई मिलेगा, और 1 दहाई पहले से है तो 11 हो गया। 11 में से हम 3 दहाई कम करेंगे तो बच जाएगा 8, और यहाँ पे जो 2 सैकड़ा है, 1 का चिल्हर हो गया तो 1 बचा, और 1 सैकड़े में से 1 सैकड़े कम करेंगे तो बचेगा कुछ नहीं, यहाँ पे जो 0 बचेगा। ठीक है, तो ये हो गया 83.83 इसका आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया सवाल नंबर 6 तक के लिए। ये कुछ छूटा हुआ था इसलिए, तो आप ध्यान दीजिएगा इसको। इसके बाद तो ये घटाने का जो सवाल है पूरा समाप्त हो गया है। तो आप वीडियो से बने रहिए, इसके लिए आपको थैंक यू सो मच। ऐसे ही आप पढ़ते रहिए, हल करते रहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू।